सचिन तेंदुलकर एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान हैं। उन्हें सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। भारत में क्रिकेट को केवल एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म माना जाता है और इस धर्म में सचिन तेंदुलकर को भगवान के रूप में माना जाता है। उनके अद्भुत गेमप्ले ने उन्हें मास्टर ब्लास्टर का उपनाम दिया और कड़ी मेहनत और परिश्रम के महान गुणों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले गए और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है। परिचय। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को दादर के निर्मल नर्सिंग होम में एक महाराष्ट्रियन राजापुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर कीर्ति कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे और एक लोकप्रिय मराठी उपन्यासकार और कवि भी थे, जबकि उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक बीमा कंपनी के लिए काम करती थी। सचिन तेंदुलकर का जन्म रमेश तेंदुलकर, रजनी तेंदुलकर की दूसरी पत्नी से हुआ था और उनके दो बड़े सौतेले भाई नितिन तेंदुलकर और अजीत तेंदुलकर और एक बड़ी सौतेली बहन सविता हैं। रमेश तेंदुलकर ने अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक और गायक सचिन देव बर्मन के नाम पर सचिन तेंदुलकर का नाम रखा। यहाँ तक जब सचिन तेंदुलकर के पिता एक लेखक थे, तो उन्होंने उन्हें कभी भी लेखक बनने या क्रिकेट बैट चुनने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने उन्हें क्रिकेटर बनने के अपने जुनून का पालन करने और भारत के लिए खेलने की पूरी आज़ादी दी। जब सचिन तेंदुलकर 5 या 6 साल के थे तब उन्हें क्रिकेट बैट पकड़ने और बेतरतीब ढंग से स्विंग करने में मजा आता था और टेनिस और क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। जब सचिन तेंदुलकर 11 साल के थे तो अजीत तेंदुलकर उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच रमाकांत विट्ठल आचरेकर के पास ले गए और इससे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अजीत तेंदुलकर ने महसूस किया कि वह अच्छा नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि वह कोच की उपस्थिति में आत्मसचेत हो गए थे। सौभाग्य से अजीत तेंदुलकर ने रमाकांत आचरेकर को सूचित किया और उन्हें बताया कि सचिन तेंदुलकर इससे बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं और उनसे सचिन को एक और मौका देने का अनुरोध किया। शुक्र है, वह इसके लिए सहमत हो गया और सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का अवलोकन करने के लिए 50 मीटर दूर एक पेड़ के पीछे छिप गया। इस बार उन्होंने देखा कि कोच उनके खेल का अवलोकन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने संबंध बनाए और अपने सभी शॉट खेले और अधिकांश गेंदें हिट की। रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर के प्रदर्शन से चकित थे। बाद में उन्होंने उन्हें रमाकांत आचरेकर की अकादमी में स्वीकार कर लिया और 11 साल के सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर यहीं से शुरू हुआ। शुरुआत में सचिन तेंदुलकर ने इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बाद में रमाकांत आचरेकर के सुझाव पर वे शारदाश्रम विद्यामंदिर हाई स्कूल में चले गए। शारदाश्रम विद्यामंदिर हाई स्कूल में अच्छी खेल सुविधाएं, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छा वातावरण और एक बहुत ही कमांडिंग क्रिकेट टीम थी। इस स्कूल को कई उत्कृष्ट क्रिकेटरों जैसे विनोद कांबली, अजीत अगरकर, अतुल रानाडे, प्रवीण आमरे आदि को प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ सचिन तेंदुलकर ने पेशेवर क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेला। रमाकांत आचरेकर की देखरेख में सुबह और शाम के समय उन्होंने शिवाजी पार्क में नेट्स में घंटों तक क्रिकेट का अभ्यास किया और उस समय के दौरान सचिन तेंदुलकर मैदान पर अधिकांश वरिष्ठ खिलाड़ियों की तुलना में गेंद को जोर से मारते थे। जब भी सचिन तेंदुलकर अभ्यास करने के बाद थक जाते थे तो उनके कोच स्टंप्स पर एक एक रुपये का सिक्का रख देते थे और गेंदबाजों को चुनौती देते थे कि वह उन्हें आउट करके सिक्का जीत लें, और अगर गेंदबाज पूरे सत्र के लिए उन्हें आउट नहीं कर पाए तो उन्हें वह सिक्का दिया गया। आज भी सचिन तेंदुलकर ने 13 सिक्कों का संग्रह किया जो उन्होंने अर्जित किए और उन्हें अपना सबसे बड़ा पुरस्कार माना। 1987 में 14 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर अपने तेज गेंदबाजी कौशल को प्रशिक्षित करना चाहते थे और एक ऑलराउंडर बन गए थे। इसलिए वह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली से तेज गेंदबाजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन के लिए रवाना हुए। डेनिस लिली को अपनी पीढ़ी का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज माना जाता है और उनके नाम 355 टेस्ट विकेट का विश्व रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर के शानदार बल्लेबाजी कौशल का अवलोकन करने के बाद उन्होंने उन्हें बल्लेबाजी से चिपके रहने की सलाह दी। शुक्र है कि वह उनसे सहमत हो गए और मुख्य रूप से गेंदबाजी के बजाय बल्लेबाजी पर ध्यान देने लगे। डेनिस लिली ने भी यही सलाह दूसरे युवा सौरव गांगुली को दी। बाद में सचिन तेंदुलकर ने अपनी बल्लेबाजी तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए रमाकांत आचरेकर को फिर से शामिल किया। सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड्स ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और 16 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुना गया। शुरुआत में भारतीय चयन समिति उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनना चाहती थी, लेकिन बाद में इस योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि चयनकर्ताओं का मानना कि 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर वेस्टइंडीज के जबरदस्त तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकते। बाद में 1989 में उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता राज सिंह डूंगरपुर द्वारा पाकिस्तान दौरे के लिए चुना गया।
नवंबर 1989 में 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। इस श्रृंखला के पहले मैच में उन्होंने वकार यूनिस की गेंदबाजी का सामना किया और 15 रन बनाए। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले 3 मैच ड्रॉ हुए थे, इमरान खान चौथा आखिरी टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत दृढ़ थे। उस दौरान पाकिस्तान में इमरान खान और वसीम अकरम जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज थे। वकार यूनुस की गेंदबाजी में सचिन तेंदुलकर पहली 2 गेंदों को अच्छी तरह से खेलने में सफल रहे, लेकिन उन्हें तीसरी गेंद का सामना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करना पड़ा और यह गेंद उम्मीद से अधिक ऊपर उठ गई और हेलमेट के फड़फड़ाने के बाद उनकी गेंद पर जोरदार प्रहार हुआ और फिर उनकी नाक पर चोट लगी। लेकिन वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि पाकिस्तान की टीम अपने शानदार गेंदबाजी आक्रमण के साथ खेल पर हावी हो जाएगी यदि उसने मैच छोड़ दिया। उस समय सचिन तेंदुलकर ने 2 शब्द बोले, मुख्य खेलेगा, मैं खेलूंगा, और उनकी बहादुरी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। यह घटना उसके लिए एक मेक या ब्रेक की स्थिति थी, क्योंकि नाक पर चोट लगने के बाद उसके पास 2 विकल्प थे, या तो अनुभवी गेंद का डर विकसित करना या निडर बनना। वकार यूनुस ने फिर से बड़ी तेजी के साथ सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया, लेकिन इस बार उन्होंने उस गेंद को एक सीमा में ढाला। दर्शकों ने ताली के साथ उनकी आश्चर्यजनक वापसी का जश्न मनाया। सचिन तेंदुलकर ने सभी से बड़े सपने देखने का आग्रह किया। आपको मानना कि आप विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली हैं और आपको अपनी प्रतिभा को पहचानने पर काम करना चाहिए। साथ ही आपको नई चीजों की कोशिश करके खुद को सुधारना चाहिए और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करने का साहस होना चाहिए। दृढ़ता और धैर्य से ही आपके सपने सच होंगे। जब आप अपने काम के प्रति भावुक होते हैं तो समय उठ जाता है, क्योंकि आप अपनी घड़ी को नहीं देखते हैं, और आप तब तक काम करेंगे जब तक आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे या आप थक चुके होंगे। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करना और संतुष्टि प्राप्त करना समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब आप पहले बड़ी समस्याओं से निपटते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है और आप आत्मविश्वास हासिल करेंगे। किसने कहा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं? 1998 में एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सचिन तेंदुलकर को भगवान बताया। साथ ही सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने उन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में उल्लेख किया है। लेकिन जैसा कि सचिन तेंदुलकर बहुत विनम्र हैं, वह विनम्रता से इस बात से असहमत हैं कि वह भगवान नहीं हैं, क्योंकि भगवान के विपरीत उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में बड़े पैमाने पर रन बनाए हैं। वास्तव में वह क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले 34,357 रन हैं। ऐसे ही इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।